एपिसोड की स्टार्टिंग रुक के होम प्लैनेट रवोना से होती है। रुक की सिस्टर रुखसार एक प्लम्बर के पास दौड़ी दौड़ी जाती है। इस प्लम्बर का नाम शेरिफ होता है। रुखसार शेरिफ से अपने छोटे भाई यंगबन की शिकायत करती है, जो एयरशिप में बैठा हवा से बातें कर रहा होता है। शेरिफ उसे देखकर खुश होते हैं और रुखसार को समझाते हैं कि जुल्म को अपने आसपास होने दो, अपने ऊपर नहीं। यंगबन भी अपनी शिप लैंड करके इन तक आ जाता है। तभी वो सब बातों में मगन होते हैं कि इनकर्सन की बहुत सी शिप्स रवोना पर हमला बोल देती हैं। इसके बाद सीन बेन और रुक पर शिफ्ट होता है। रुक को बेलवुड में किसी एलियन शिप का सिग्नल मिलता है, सो वो दोनों उसी शिप की तलाश में निकलते हैं। रुक हैरान होता है कि इस तरह उल्टी सीधी शिप को कोई कैसे उड़ा सकता है, और ये शिप किसी और की नहीं बल्कि यंगबन की होती है। बेन और रुक यंगबन को अर्थ पर अपने सामने देखकर हैरान होते हैं। यंगबन रुक को नज़रअंदाज करके बेन के पास जाता है और उसे रवोना पर होने वाले हमले के मुतालिक बताता है। साथ वो उससे हेल्प भी मांगता है। रुक उससे अपनी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर यंगबन कहता है उसे इस बारे में पता नहीं है। सो रुक, बेन और यंगबन रवोना के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अटिया और डॉक्टर साइकोबोस रवोना पर एम्बर ओगिया के जरिए अपनी रिसर्च में लगे होते हैं। अटिया ने ही अपने काम के लिए डॉक्टर साइकोबोस को जेल से आज़ाद करवाया था, और अब डॉक्टर साइकोबोस अपनी आज़ादी के बदले अटिया का काम करता है। बेन और रुक यंगबन के साथ उसकी ही शिप में रवोना के लिए निकलते हैं, क्योंकि अगर वो अपने प्रोटो ट्रक में या प्लम्बर शिप में जाते तो इनकर्सन आसानी से उन्हें पहचान लेते और रवोना में एंटर ही न होने देते। सो वो लोग आसानी से प्लेनेट पर लैंड करते हैं, पर वो लोग रवोना को बिल्कुल सही सलामत देखते हैं। और तो और सब लोग भी अपने रोज़मर्रा के काम में मशगूल होते हैं। यंगबन उस जगह की तरफ इशारा करता है जहां हमला हुआ था, पर अब वो जगह बिल्कुल ठीक होती है। बस एक पाइपलाइन बिछी हुई थी जो कि पहले नहीं थी। रुक, बेन और यंगबन रुक की फैमिली को मिलते हैं। डा और बाकी सब बिना मौसम के फसल काट रहे थे। रुक को थोड़ा अजीब लगता है। डा सबको डिनर के लिए कहते हैं, बेन को भी ऑफर करते हैं। बेन को डा का बिहेवियर अजीब लगता है। रुक और बेन दोनों खामोश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि डिनर टेबल पर सिर्फ एक ही डिश होती है। यंगवन के पूछने पर डा कहते हैं, हमें एहसास हो गया है कि एम्बर ओगिया कम खाना चाहिए और ज़्यादा बचाना चाहिए। रुक को डा की ये थ्योरी समझ नहीं आती। डा इस बात पर रुक को डांट देते हैं, और तो वो रुक को गैल्वन के साथ जोड़ देते हैं। रुक की मोमो और सिस्टर्स इस बात पर बहुत हंसती हैं। बेन को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। रुक डा से न्यू पाइपलाइन के बारे में पूछता है। डा और बाकी सबकी बोलती बंद हो जाती है। बेन सबको बहुत गौर से देख रहा होता है। डा कहते हैं वो लोग एम्बर ओगिया को एक न्यू प्रोसेसिंग यूनिट में भेज रहे हैं। बेन मजीद पूछता है कि क्या इनकर्सियन ने रवोना पर हमला किया था। डा इनकार कर देते हैं। बेन को फिर भी तसल्ली नहीं होती, सो वो बाकी का इलाका चेक करने की बात करता है। डा रोकने की कोशिश करते हैं, पर रुक और बेन नहीं रुकते। वो तीनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, डा के साथ रवोना के बाकी के लोग इनको रोकने के लिए इनके पीछे लग जाते हैं। रुक और यंगवन एक गार में छुपते हैं, जबकि बेन बॉल बीबल में ट्रांसफॉर्म होकर सबका ध्यान भटकाता है। बाद में वो भी रुक से जा मिलता है। वो सब इसी गार में छुपते हैं जब दो म्यूरॉइड्स इनका रास्ता रोकते हैं, पर वो म्यूरॉइड्स नहीं बल्कि उनके बेस में शेरिफ और रुखसार होते हैं। रुक उन्हें देखकर रिलैक्स होता है। रुखसार कहते हैं इनकर्सियन ने तमाम रवोना पर किसी किस्म का माइंड कंट्रोल किया है। शेरिफ कहते हैं तमाम लोग खेतों में काम कर रहे थे जब अचानक सब कुछ बदल गया और लोग खुद पर काबू खो गए। रुखसार मजीद कहती है पाइपलाइन के जरिए एम्बर ओगिया को इनकर्सियन की तरफ भेजा जा रहा है। बेन सोच में पड़ जाता है कि इनकर्सियन आखिर इतने एम्बर ओगिया का क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही सीन इनकर्सियन के प्रोसेसिंग यूनिट पर शिफ्ट होता है। डॉक्टर साइकोबोस बड़े बड़े टैंक में एम्बर ओगिया जमा कर रहा होता है। डॉक्टर साइकोबोस कहता है इतना एम्बर ओगिया इकट्ठा हो चुका है कि वो लोग आसानी से गैलेक्सी के तमाम अफराद का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। अटिया डॉक्टर साइकोबोस के इस कारनामे पर बहुत खुश होती है। बेन, रुक, यंगवन, रुखसार और शेरिफ सब पाइपलाइन के रास्ते बड़े से टैंक में पहुंचते हैं। शेरिफ और रुखसार आगे आगे होते हैं। अचानक उन पर स्प्रे होती है और वो भी बाकी सब रवोना जेंडर की तरह बदल जाते हैं। वो दोनों बेन, रुक और यंगवन पर हमला करते हैं। बेन ग्रेव अटैक में ट्रांसफॉर्म होकर दोनों को बांध देता है। यंगवन को इन दोनों के पास छोड़कर बेन और रुक आगे बढ़ते हैं। रुक को साइकोबोस की बनाई लैब मिल जाती है। बेन न्यू एलियन एस्ट्रोडक्टाइल में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर बेन और साइकोबोस लड़ते हैं, जबकि रुक अटिया को संभालता है। रुक और बेन मिलकर साइकोबोस की तमाम टेस्ट ट्यूब्स तोड़ देते हैं। इनकी लड़ाई के दौरान माइंड कंट्रोल मशीन भी टूट जाती है। रवोना जेंडर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। शेरिफ और रुखसार भी नॉर्मल हो जाते हैं। डा अपनी फैमिली के साथ इनके पास आ जाते हैं। अटिया साइकोबोस को लेकर बेन और रुक को चकमा देकर भाग जाती है। जाते हुए वो एक टेस्ट ट्यूब ले जाती है जिसमें जरा से एम्बर ओगिया बचा था। रुक अब वापस नहीं जाना चाहता बल्कि रवोना पर ही रहना चाहता है।
डाव से वापस जाने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि रुक को अपना फर्ज निभाते रहना चाहिए। और अब वो रुखसार को भी रुक की तरह प्लम्बर बनाना चाहते हैं। वो मजीद कहते हैं कि बेन और रुक को वापस जाकर इनकर्जन के अगले कदम का पता लगाना चाहिए। बेन भी डाव की तायद करता है और रुक को समझाता है। यूं वो दोनों रेमोना का महफूज बनाकर वापस अर्थ के लिए निकल जाते हैं। लास्ट में अटिया एम्बर ओगिया का माइंड कंट्रोल जूस लेकर अब अर्थ पर हमला करने का प्लान बना रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।